हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सपोनेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। सिंप्लीफिकेशन आपके सामने स्क्रीन पे है, बहुत ध्यान से देखिए। ये क्लास 8th एनसीईआरटी बुक में से क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना है यूजिंग एक्सपोनेंट्स। हम एक्सपोनेंट्स को यूज़ करके इसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। देखिए 25 है, 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार मल्टीप्लाई करना। ठीक है जी। और इधर मेरे पास है t टू द पावर -4, एक बार एज इट इज़ रहने देते हैं। 5 पावर -3 मल्टीप्लाई 10। अब 10 को हम चाहें तो 2 मल्टीप्लाई 5 लिख लें। अगर एक्सपोनेंट्स यूज़ करने हैं तो लेट अस राइट इट 2 मल्टीप्लाई 5, और डिनोमिनेटर में क्या है, t टू द पावर -8। ठीक है जी। और देखिए अब क्या है कि जब एक्सपोनेंट्स यूज़ करते हैं तो बेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो जैसे यहाँ पर बेस 5 है, यहाँ बेस 5 है, यहाँ बेस 5 है, तो हमें इन तीनों 5s को कंबाइन करेंगे यूजिंग डिफरेंट लॉज, और t वाला t के साथ कंबाइन हो जाएगा। कैसे होगा देखते हैं। ये देखिए, ये 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई, पहले तो t को कंबाइन कर देते हैं। आपको याद है ये हमने आइडेंटिटी की थी, a पावर m अपॉन a पावर n, दिस इज इक्वल टू a पावर m माइनस n, राइट। तो यही आइडेंटिटी मैं t के लिए यूज़ कर रहा हूँ। क्या बनेगा, ये ऊपर -4 है, नीचे वाला पावर जो -8 है ना, ऊपर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, -8। ये गलती नहीं करनी, माइनस माइनस बाद में प्लस होगा, इसीलिए मैंने पूरा लिख के दिखाया है। डिनोमिनेटर में 5 पावर -3 है। अच्छा, ये अकेला 5 है ना, अकेला 5 का मतलब होता है 5 पावर 1। अब यहाँ पर तो प्रोडक्ट है ना, जब प्रोडक्ट होती है तो हमने क्या फॉर्मूला किया, a पावर m मल्टीप्लाई a पावर n इज इक्वल टू a पावर m प्लस n। तो एडिशन होती है, तो ये वाला 1 -3 में ऐड हो जाएगा। मैंने 5 वाले कॉम्बिनेशन बना दिए। अब नीचे एक 2 बच गया है, 2 एज इट इज़ लिख लीजिए। अब क्या बनता है देखते हैं। नाउ वी आर लेफ्ट विद 5 पावर 2 मल्टीप्लाई t। अब यहाँ पर देखो ये -4 था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। और नीचे 5 की पावर -3 + 1 मतलब -2 मल्टीप्लाई 2। ध्यान से देखिए, यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। इसका अगला स्टेप मैं यहीं पे कर रहा हूँ। ये बनेगा 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई t टू द पावर 4, क्योंकि -4 + 8 क्या होता है, 4 होता है। डिनोमिनेटर में मेरे पास है 5 पावर -2 मल्टीप्लाई 2। अब देखो यहाँ पर फिर से वही फर्स्ट वाला रूल लगाएंगे। एक बेस 5 ऊपर है, एक बेस 5 नीचे भी है, तो क्या बनेगा, ये नीचे वाली पावर जो है ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है जी। और डिनोमिनेटर में मेरे पास सिर्फ 2 बच गया, बिल्कुल ठीक। अब ये माइनस माइनस प्लस होगा, ये माइनस माइनस प्लस होगा, तो क्या बनेगा, 2 + 2 मल्टीप्लाई t पावर 4। 2 + 2 मतलब 5 पावर 4 मल्टीप्लाई t पावर 4 डिवाइड बाई 2। अब 5 पावर 4 क्या होता है, 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, तो ये बनेगा 625। ठीक है जी, यही आंसर है। ये मल्टीप्लाई का निशान अब हटा सकते हैं फाइनल आंसर लिखते वक्त। मैं ये ऊपर फाइनल आंसर लिख के दिखा देता हूँ। इसका फाइनल आंसर होगा 625 t पावर 4 डिवाइड बाई 2। सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। आई होप कि ये आपको फर्स्ट पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यहाँ सिर्फ एक पार्ट नहीं,
हम इसी तरह का एक क्वेश्चन और करने वाले हैं। वो भी क्वेश्चन इसी कंसेप्ट का है, आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी अगर हम वो क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। ये क्वेश्चन नंबर 7 है एनसीईआरटी बुक में, फर्स्ट एक्सरसाइज का, पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स। चलिए ये 3 पावर -5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -5 मल्टीप्लाई 125 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर -7 मल्टीप्लाई 6 टू द पावर -5। चलिए अब इसको सॉल्व करके देखते हैं और एक्सपोनेंट्स यूज़ करके सॉल्व करेंगे। 3 पावर -5, चलिए 10 को स्प्लिट कर दीजिए, राइट इट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स। तो 10 की जगह पर 2 मल्टीप्लाई 5 लिखा, 125 को 5 क्यूब, नीचे 5 पावर -7, 6 की जगह पर 2 मल्टीप्लाई 3 और पावर -5। ठीक है जी, सबको प्राइम्स में कन्वर्ट कर लिया, एक्सपोनेंट्स यूज़ करेंगे। अभी क्या है कि अभी हमने एक फॉर्मूला किया था, अभी बताता हूँ। ये पहले 3 पावर -5 लिख लें। अब ये जो 2 मल्टीप्लाई 5 पावर -5 है ना, ये पावर -5 इन दोनों के साथ लगेगी, 2 के ऊपर भी। जो प्रोडक्ट हो तो ऐसा कर सकते हैं, स्प्लिट कर दिया, सबको अलग अलग करके लिख दिया। नीचे 5 पावर -7, फिर 2 की पावर भी -5, 3 की पावर भी -5। चलिए अब हमारा टाइम है लॉ यूज़ करने का, डिवीज़न वाला। सबसे पहले मैं स्मॉलेस्ट वैल्यू से स्टार्ट करता हूँ। जैसे ये 2 पावर -5 है, ये 2 पावर -5 है। वैसे तो सिंप्लीफाई करना है, आप इसको काट सकते हो, लेकिन आप अगर एक्सपोनेंट्स यूज़ करें तो 2 पावर -5 तो है, ये नीचे वाली -5 पावर जो है ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए ये प्लस की बन जाएगी। कुल मिला के जब भी नीचे से पावर ऊपर आएगी उसका साइन चेंज हो जाएगा। चलिए 2 वाला काम हो गया। अब 3 वाला भी देखें, कटता तो 3 पावर -5, 3 पावर -5 वैसे ही कटता है, राइट। लेकिन चलिए इसको भी आप प्रॉपर स्टेप के साथ लिख लेते हैं, -5 और ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी, प्लस का 5 हो जाएगी। अब हमारे पास बचता है 5, ये 5 पावर -5 है, इसमें ये 3 ऐड हो जाएगा क्योंकि बेस सेम है। एक बार डिनोमिनेटर में एक ही वैल्यू बची, 5 पावर -7, कीप इट एज इट इज। ये बना 2 पावर 0, 3 पावर 0, 5 पावर -2 डिवाइडेड बाय 5 पावर -7। तो ये भी 1, एनीथिंग टू द पावर 0 इज़ 1, ये भी 1। और अब हम ये -7 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 7। तो फाइनली मेरे पास -2 + 7 क्या होता है, 5 टू द पावर 5। तो अब 5 टू द पावर 5 का क्या करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई का है ना, इसलिए सिंप्लीफाई मतलब इसको आगे तक सॉल्व करना है। तो 5 पावर 5 की हम वैल्यू चाहें तो निकाल के लिख सकते हैं, यहाँ छोड़ दें तो भी चलेगा। 5 पावर 5 का मतलब क्या होता है, कितनी बार मल्टीप्लाई करना, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 ज़ार 25, 25 5 ज़ार 125, 125 को 5 से करेंगे 625, और 625 को 5 से करेंगे तो 3125। तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, इसको स्प्लिट करके, सिंप्लीफिकेशन है, इवेल्युएट करना है तो फाइनल आंसर 3125 भी लिख सकते हैं। तो आई होप कि आपको आज के जो क्वेश्चंस हमने किए अच्छे से समझ आए। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।